हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको ये बताया गया धातु और अधातु के रासायनिक गुणों की तुलना, उसके बाद आपको उसमें धातुकर्म साथ साथ खनिज और अयस्क के बारे में बताया गया। ठीक, पिछला वीडियो सभी लोगों ने देख भी लिया होगा और उसमें जो बातें आपको बताई गई थी कि इसकी नोट्स आप लोग तैयार करिए बढ़िया से, और जो भी हो उसको आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। तो वीडियो को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से पहले ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को सभी लोग अंत तक देखें, जो भी वर्क दिए जाए उसे सभी लोग कंप्लीट करें। कुछ अगर डाउट्स होते हैं वीडियो में या उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पिछले वीडियो का जो लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग ये वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और इसे अधिक से अधिक शेयर भी किया करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसमें इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इस बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें पहले हमको बताया गया कि धातु कर्म क्या होते हैं। मैं धातु कर्म को एक बार यहाँ पे फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ क्योंकि अब उसी से संबंधित हमें आगे बात करनी है। तो धातु कर्म की अगर हम चर्चा आपसे कर रहे हैं, धातु कर्म जिसको आप मेटलर्जी कहते हैं, ठीक। धातु कर्म आपको बताया गया था अयस्कों से अशुद्धियों को दूर करके, अयस्कों से अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है धातु कर्म। क्या बताया आपने? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पे जो अयस्क हमारे होंगे उनसे हमें तुरंत ही शुद्ध धातु मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है ना, तो उसके लिए कई विधियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ धातु कर्म में जो कुछ विधियां प्रयोग की जाती हैं, कैसे हम प्राप्त करेंगे शुद्ध धातु को, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, धातु कर्म के अंतर्गत जो आपको मिलेगा पहला यहाँ पर, वो है अयस्कों का सांद्रण। अयस्कों का सांद्रण, ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। सेकंड आपका है, जब यहां पे अयस्क का सांद्रण आप कर लेते हैं तो सांद्रण करने के बाद उसका हमें क्या करना होता है, उससे हमें धातु को अलग करना होता है। ठीक है, तो मतलब यहां पे होगा धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। फिर थर्ड है आपका, जब धातु का निष्कर्षण हो जाए, धातु वहां से अलग हो जाए, तो लास्ट आपका होता है यहां पे धातु का शोधन। इसको आप बोलते हो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मतलब हम धातु कर्म की प्रोसेस के अंतर्गत ये तीन प्रोसेस डिस्कस करेंगे आपसे, क्योंकि अगर हमें अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना है तो उनके लिए ये प्रक्रम है। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं वो अयस्क के सांद्रण के बारे में। सांद्रण का यहां पर एक तरह से अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि उनमें जो अशुद्धियां रहे, जिसको आप छाड़ करके कहा जाए, बीन करके कहा जाए, या किसी भौतिक प्रक्रम के द्वारा आप क्या करें, उसे अलग कर सके, ये इसके प्रोसेस होता है। तो यहां पर हमें ये बताना है कि जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां होती हैं उन्हें अभी अलग करने का प्रक्रम, उनको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वही कहलाती है अयस्क का सांद्रण।
क्या कहा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की जो प्रक्रिया है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया ही कहलाती है अयस्क का सांद्रण। ठीक, फिर से सुनिएगा, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है। अब इसका सांद्रण हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से इसमें पदार्थों के उपस्थिति होने पर हम उसके सांद्रण के प्रक्रम को अपनाएंगे, तो आइए देखते हैं। पहले अयस्कों के सांद्रण के अंतर्गत सबसे पहला एक हमारा जो प्रोसेस होगा वो है गुरुत्वीय पृथक्करण में। दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण में। और तीसरा है आपका फेन प्लवन विद। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस। ठीक, मतलब ये तीन विधियों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका ये फेन प्लवन विद। ये है ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड, ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड। ये दूसरा आपका है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और थर्ड आपका है यहां पे फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। तो देखिए ये तीन प्रोसेस आपकी हैं जो अयस्कों की सांद्रण के अंतर्गत प्रयुक्त की जाएंगी। बताया हमें क्या जा रहा है पहले कि अयस्क क्या होते, सॉरी अयस्क क्या होती थी, पहले पढ़ाई था आपने पिछली वीडियो में, बता भी गया आपको। इसमें दूसरा आपको ये कहा जाए कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है। तो आपने ये कहा कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया ही अयस्क का सांद्रण कहलाती है। अब यहाँ पे सांद्रण हम कौन कौन सी विधियों द्वारा कर सकते हैं, तो पहली यहाँ पे है गुरुत्वीय पृथक्करण, दूसरी है चुंबकीय पृथक्करण और तीसरी है फेन प्लवन विद। ठीक, तो ये तीन विधियां सभी लोग को पहले पता होनी चाहिए, इसको आप पहले नोट कर सकते हैं, फिर इसके आगे हम बता रहे हैं आपको। नोट करिएगा, सब लोग कर चुके हो तो अगर हो गया। चलिए अब देखिए इसमें आगे पहली विधियों की बात हम करते हैं यहां पे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से। इसमें आपको ये बताया जाता है जो अयस्क दिए जाते हैं, जब अयस्क में हल्की अशुद्धियां उपस्थित होती है, जब अयस्क में हल्की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन, क्या जब अयस्क में हल्की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि जो पदार्थ आपको दिए जा रहे हैं उनमें अलग अलग तरह की इंप्योरिटीज हो सकती है। जो अलग अलग ढंग की इंप्योरिटीज होंगी तो उनके लिए आप कौन कौन सी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अयस्क का सांद्रण आप कर रहे हैं तो सभी अयस्कों के लिए आप एक ही प्रोसेस मेंटेन करेंगे, नहीं, उनके लिए अलग अलग प्रोसेस यहाँ पे डिराइव किए गए हैं, अलग अलग मेथड आपको बताए गए हैं, तो उनका आप प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो पहली कंडीशन में क्या बताया जा रहा है आपको कि जब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां जो होती हैं वो हल्की हो, यानी हल्की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं तो उसका सांद्रण हम लोग किसके द्वारा करेंगे, गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा। ठीक, अब इस विधि में क्या होता है सुनिएगा ध्यान से। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर, इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर एक ढालू सतह पर रखा जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर एक ढालू सतह पर रखा जाता है और जल की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। सुना सभी ने? फिर से सुनिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिएगा, फिर इसके बाद आप लोग आगे बढ़ाइएगा वीडियो को। मैंने क्या बताया कि अयस्क में उपस्थित
जो अशुद्धियां हैं यदि वो हल्की होती हैं तो उसके लिए आप गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। इतनी बात समझ गए सब लोग। फिर आगे आपको बताया ये जा रहा है कि इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर, इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर एक ढालू सतह पर रखा जाता है। ठीक, जहां छोटे छोटे से खाने बने रहते हैं उस पर इसको रखा जाता है। अब इसको जल की, मतलब इस पर एक जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं जिससे हल्की अशुद्धियां क्या होती हैं, बह जाती हैं और अयस्क के भारी कण पीछे से रह जाते हैं। आ रही बात समझ में? क्या कहा आपने? इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर, इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर एक ढालू सतह पर रखा जाता है। फिर जल की तेज धारा प्रवाहित की जाती है जिसके फलस्वरूप अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां जल के साथ बह जाती हैं और अयस्क के भारी कण पीछे से रह जाते हैं। पीछे से रहने मतलब जो खाने रहते हैं उसमें रुक जाती है। इस प्रकार अयस्कों का सांद्रण हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से Fe2O3 के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, याद आया सबको? अगर एक बार जितनी बातें बताई गई ये कुछ डाउट्स में होती हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर सोचिए, फिर से प्ले करिए, तब जाकर के आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो प्रोसेस को मैं एक बार फिर से जल्दी बता देता हूं यहाँ पे कि इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर, इस विधि में अयस्क को बारीक पीसकर एक ढालू सतह पर रखा जाता है। उसके बाद जल की तेज धारा प्रवाहित की जाती है, जल की तेज धारा प्रवाहित की जाती है जिसके फलस्वरूप अयस्क में उपस्थित हल्की अशुद्धियां जल के साथ बह जाती हैं और अयस्क के भारी कण पीछे से रह जाते हैं। इस प्रकार अयस्क का सांद्रण हो जाता है। ठीक, इस विधि द्वारा मुख्यतः फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ठीक, आइए, मतलब सामान्य रूप से आप ऑक्साइडों का यहाँ पे सांद्रण कर रहे हैं अभी, जो धातुओं के रूप में दी गई है। नेक्स्ट आपका होता है इसमें दूसरी प्रोसेस, वो है चुंबकीय। अभी मैंने आपको बताया 3 प्रोसेस है इसकी। चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या है? इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होते हैं। क्या कहा गया? कि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होता है। अब वो चाहे अशुद्धि के रूप में रहे, चाहे वह शुद्धता के रूप में रहे। सुन रहे ना सब लोग? तो आपने इसकी कंडीशन, जैसे अभी इसके पहले में आपने बताया इसकी कंडीशन क्या थी कि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क में हल्की अशुद्धियां विद्यमान होती हैं। ऐसे ही आप इसमें बता रहे हैं कि इस विधि का प्रयोग आप तब करेंगे जब अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होगा। ठीक, अब इसमें देखिए क्या होता है। इस विधि में धातु के 2 रोलर होते हैं। इस विधि में धातु के 2 रोलर होते हैं जिनमें से एक स्थिर होता है और दूसरा गति करता है। इस विधि में धातु के 2 रोलर होते हैं जिनमें एक स्थिर होता है और दूसरा क्या होता है, रन करता रहता है, मतलब कि वो गति करता रहता है। इस पर एक चमड़े का पट्टा लगा होता है, इस पर एक चमड़े का पट्टा लगा होता है। अब अयस्क को बारीक पीस कर उस पट्टे पर गिराया जाता है जिससे जो अशुद्धियां, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो रोलर के समीप रहते हैं। जो उसमें चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो रोलर के समीप गिरते हैं और जो अनचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो रोलर से दूर गिरते हैं। इस प्रकार से यहां पर हमारे अयस्क में जो अशुद्धियां रहती हैं वो अलग हो जाती है। अब वो चाहे अशुद्धि चुंबकीय पदार्थ के रूप में रही हो या अनचुंबकीय पदार्थ के रूप में रही हो। समझ रहे हैं आप? इस विधि में धातु के 2 रोलर लगे होते हैं, ठीक, जिन पर एक चमड़े का पट्टा लगा होता है। इन रोलरों में एक स्थिर होता है और दूसरा गति करता रहता है। अब अयस्क को बारीक पीस कर इसके ऊपर, पट्टे के ऊपर गिराया जाता है और रोलर को चलाया जाता है जिसके फलस्वरूप जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो रोलर के समीप गिरते हैं और जो अनचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो रोलर से दूर गिरते हैं। इस प्रकार से यहां पर अयस्क का सांद्रण हो जाता है। ठीक, बात यहां तक समझ में आई आपको? प्रोसेस को एक बार फिर से सुन लीजिए। हमने बताया क्या
कि इस विधि का प्रयोग आप तब करते हैं जब अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होता है। इस विधि का प्रयोग आप तब करते हैं जब अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होता है। ठीक। दूसरी आपसे कही गई कि इस विधि में धातु के दो रोलर होते हैं, धातु के दो रोलर होते हैं जिन पर एक चमड़े का पट्टा लगा होता है। इन रोलरों में एक स्थिर होता है और दूसरा गति करता है। जब अयस्क को बारीक पीसकर चमड़े के पट्टे के ऊपर गिराया जाता है और रोलर को चलाया जाता है तो उसके फलस्वरूप जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो रोलर के समीप गिरते हैं और जो अनचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो रोलर से दूर गिरते हैं। इस प्रकार अयस्क का सांद्रण हो जाता है। ठीक है। इसमें आप जो SnO2 टिन स्टोन ये रहती हैं इसकी ऑक्साइड्स, इनका आप यहाँ पे प्यूरिफिकेशन करते हैं, इनका जो यहाँ पे सेपरेशन करते हैं आप SnO2। ठीक। उसमें Fe2O3 बताया गया था। तो ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जो तीसरी मेथड है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने बताया, ये चीजें थोड़ी सी कम अभी कभी पूछी नहीं गई है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन जानना जरूरी है। तो जो आपका अगला मेथड है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, साथ साथ उसके जो लिखित रूप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस मेथड के बारे में वो अलग से आती है। इससे पूछा गया फेन पिलवन विधि को स्पष्ट कीजिए, या जब अयस्क में सल्फाइड अयस्कों की अशुद्धियां होती हैं तो आप किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो भी उसके लिए आंसर आपका होगा फेन पिलवन विधि। ठीक। आइए देखते हैं उसको, अच्छे से समझिएगा। वो चीजें आपसे कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। फेन पिलवन विधि, या इसी को आप झाग पिलवन विधि भी कहते हो, फ्लोटेशन मेथड, झाग पिलवन विधि या फेन पिलवन विधि। ठीक। आइए देख लेते हैं, पहले इसका एक डायग्राम छोटा सा है। ये देखिए इस पे अब देखिए इसकी प्रोसेस की फिगर ऐसे कंट्रोलिंग मैंने दिखा दिया यहाँ पे, है ना। फिगर बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है इसके लिए, बाकी आप समझ जाएंगे तो बढ़िया ही रहेगा इसके माध्यम से। तो देखिए इसमें बताना क्या, पहले इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, मतलब जिस अयस्क में सल्फाइड अयस्क उपस्थित होगा उसी का सांद्रण आप इस विधि के द्वारा करेंगे। इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस विधि में जल से भरे एक टैंक में, इस विधि में जल से भरे एक टैंक में अयस्क को बारीक पीसकर भिगो दिया जाता है। सुनिएगा ध्यान से इस प्रोसेस को। पहले मैंने क्या बताया कि इस विधि में सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। क्वेश्चन आया सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो उसके लिए विधि कौन सी, फेन पिलवन विधि। बाकी जो अदर रहेंगे उसको छोड़ दीजिएगा। तो क्या बताया गया इसमें, इस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अब आगे, इस विधि में जल से भरे एक टैंक में क्या करते हैं, अयस्क को बारीक पीसकर भिगो देते हैं, मतलब अयस्क को भिगो दिया जाता है। अब इसमें चीड़ का तेल, वसा अम्ल और पोटेशियम एथिल जैंथेट को मिलाया जाता है। आपने क्या बोला, इस विधि में जल से भरे एक टैंक में अयस्क को बारीक पीसकर भिगो दिया जाता है। अब इसमें वसा अम्ल,
चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट को मिलाया जाता है। इसके पश्चात वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे अशुद्धियां जल द्वारा भीगकर नीचे बैठ जाती हैं और अयस्क के कण वसा अम्ल तथा तेल के द्वारा भीगकर ऊपर सतह पर फेन के रूप में या झाग के रूप में एकत्र हो जाती हैं, जिसको बाहर निकालकर सुखा लिया जाता है। इस प्रकार से अयस्क का सांद्रण हो जाता है। आपने क्या बताया, इस विधि में जल से भरे एक टैंक में अयस्क को बारीक पीसकर भिगोया जाता है। इसके पश्चात इसमें चीड़ का तेल, वसा अम्ल और पोटेशियम एथिल जैंथेट को मिलाया जाता है। अब इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके फलस्वरूप अशुद्धियां जल द्वारा भीगकर नीचे तली में बैठ जाती हैं और अयस्क जो कण रहते हैं वो वसा अम्ल और तेल के द्वारा भीगकर ऊपर फेन के रूप में या झाग के रूप में एकत्र हो जाती है, जिसे बाहर निकाला जाता है और उसे सूखने के लिए रख दिया जाता है। इस प्रकार से आपको सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये मेथड अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको एक बार रिवाइज करके सभी लोग अपनी नोट्स में लिख करके फिर इसको सेंड करेंगे। ठीक है, तो अयस्कों के सांद्रण की आपको ये 3 विधियां बताई गई, जिनमें से एक गुरुत्वीय पृथक्करण, दूसरा था चुंबकीय पृथक्करण और तीसरा था फेन प्लवन विधि। चुंबकीय पृथक्करण में आपको बताया जब चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होते हैं, दूसरा जब आपको बताया गया कि गुरुत्वीय पृथक्करण में जब हल्की शुद्धियां होती हैं, और तीसरा जब सल्फाइड अयस्क उपस्थित होते हैं उसका सांद्रण करना होता है तो आप फेन प्लवन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसको आप रिवाइज करिएगा अच्छे से। जहां तक इसमें आपको चीजें बताई जा रही हैं वो एकदम इजी वे में करके बताया जा रहा है। इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो वीडियो को आप सभी लोग अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें इनको अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स हैं हमारे इस चैनल पर, वो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए चैनल को भी, और साथ साथ मेरे इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।